इस वीडियो में आपको बल्ब से ग्रो किए जाने वाले पौधे के पोटिंग मिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी और इसमें कुल 4 टाइप के पोटिंग मिक्स की जानकारी मैं दूंगा। 2 में मिट्टी का इस्तेमाल होगा और 2 सॉइललेस होगी। और इन पोटिंग मिक्स में आप हर एक बल्ब से ग्रो किए जाने वाले पौधे को लगा सकते हैं। उस पौधे को भी लगा सकते हैं जिसकी ग्रोथ गर्मी में होती है और उसे भी लगा सकते हैं जिसकी ग्रोथ सर्दी में होती है। यानी कि ये पोटिंग मिक्स सीजनल बल्ब वाले पौधे के लिए भी है और परमानेंट बल्ब वाले पौधे को भी लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले टाइप की पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको लेना है मिट्टी और बेहतर है कि उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाकर लीजिए। उसमें बहुत बड़े बड़े ढेले ना हो। बड़े ढेले होने से पोटिंग मिक्स सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कोकोपीट लेना है। कोकोपीट ब्रिक्स को फुलाने के बाद कम से कम 2-3 दफा उसे साफ पानी से धोकर लेना है, क्योंकि कोकोपीट में कई दफा खारापन होता है और पौधे को खारापन पसंद नहीं है, जिससे पौधे के पत्ते में पीलापन शुरू होता है और उसकी ग्रोथ कम होती है। कंपोस्ट लेना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं और 2 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। कंपोस्ट को भी लेने में इस बात का ख्याल रखना है, वो भी बारीक होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट की तरह बारीक हो तो बेहतर है, पोटिंग मिक्स में वो सही तरीके से मिल पाती है। काउडंग कंपोस्ट को भी बारीक करके ले सकते हैं। इसके साथ लगभग 50 ग्राम नीम केक लेना है। ये पोषक तत्व भी देती है और बल्ब को कीड़े से भी बचाती है। यदि आप बॉन मील यूज करना चाहते हैं तो 8-10 इंच के गमले में 50 ग्राम बॉन मील को ले सकते हैं। यूज नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। बॉन मील की जगह पर आप 8-10 इंच के गमले के पोटिंग मिक्स में 2 ग्राम DAP को ले सकते हैं और 8-10 इंच के गमले के लिए 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है, जिससे बल्ब में फंगस नहीं लगेगी। तो मिट्टी, कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर मात्रा में मिलाकर पौधे को लगा देना है। आप किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी के गमले में भी और प्लास्टिक के गमले में भी। और ड्रेनेज होल करना है और ड्रेनेज होल के ऊपर बेहतर है कि गमले के छोटे टुकड़ों को या फिर ईंट के टुकड़ों की 1-1.5 इंच की लेयर लगा दीजिए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम सही बना रहेगा। इसके बाद इसमें पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते को ले सकते हैं और थोड़ी डिकम्पोज हुए पत्ते को भी ले सकते हैं। बेहतर तो यही है, और जो पत्ता लगभग 50% और डिकम्पोज हो चुका है उसे लीजिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और पौधे की जड़ को पोषक तत्व देगा। यदि आपके पास पत्ता नहीं है तो आप मत लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ख्याल रखिएगा, सूखे पत्ते लेना है या फिर 50% डिकम्पोज हुए पत्ते को लेना है। हरे पत्ते को बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें मैं ग्लैडुलस के बल्ब को लगा रहा हूँ। इसके पौधे की ऊंचाई 2.5-3 फीट तक चली जाती है। कुछ वैरायटी की 2 फीट तक होती है, लेकिन अक्सर 2.5-3 फीट या फिर उससे ज्यादा पौधे की ग्रोथ होती है। तो इस पोटिंग मिक्स में लगाने पर पौधा स्टेबल रहेगा। और पौधे को लगाने के बाद इसी पोटिंग मिक्स की 1-1.5 इंच की लेयर लगा देनी है। बल्ब के साइज के हिसाब से उसे दुगना मिट्टी में धंसाकर लगा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गमले में बहुत जगह खाली है, तो मैं करूंगा ये कि जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे मैं इसी पोटिंग मिक्स को गमले में भरता जाऊंगा, जिससे पौधा मजबूत होगा और उसमें बेहतर क्वालिटी का फूल खिलेगा। इसीलिए मैंने गमले में ज्यादा खाली जगह रखा है। इस पोटिंग मिक्स में वैसे तो आप सभी बल्ब वाले पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उन पौधों को लगाइए जिसकी हाइट ज्यादा होती है, जैसे ग्लैडुलस, एमेलस लिली, ऑर्नामेंटल लिली और भी बहुत सारा अधिक ऊंचाई वाला पौधा है, आप उसे लगाइए। बाकी आप इसमें कम ऊंचाई वाले पौधों को भी लगा सकते हैं। दूसरे टाइप की पोटिंग मिक्स की बात की जाए, मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए इस पोटिंग मिक्स को बनाना है। इसके लिए 2 पार्ट मिट्टी लेना है। ख्याल रखिएगा मिट्टी के बड़े बड़े ढेले ना हो। 1 पार्ट कंपोस्ट लेना है। 2 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं और किसी भी कंपोस्ट को ले सकते हैं।
आधा पार्ट लीफ कंपोस्ट लेना है, यानी कि पत्तों की खाद, और आधा पार्ट सैंड लेना है। किसी भी टाइप की सैंड को ले सकते हैं। इसमें 50 ग्राम नीम केक। यदि आप बॉन मील यूज करना चाहते हैं तो 8-10 इंच के गमले में 50 ग्राम बॉन मील को ले सकते हैं। यूज नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। और 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। और इसके साथ साथ यदि आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो आप 2 ग्राम उसे भी ले सकते हैं। इन सभी को मिक्स करना है और पौधे को लगा देना है। ये एशियाटिक लिली का पौधा है और ये भी विंटर सीजन का सीजनल पौधा है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलता है। मेरे इस पौधे में ऑरेंज कलर का फ्लावर खिलेगा। इसमें आपको रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, व्हाइट और कुछ और कलर भी मिल जाएगा। इसकी रूट ग्रोथ सही तरीके से हो चुकी है तो खैर इसे इसमें लगा देना है। सीजनल पौधे को आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर प्लास्टिक का। और इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है, मिट्टी का गमला सबसे बेहतर है। ओवर वाटरिंग का खतरा कम रहता है। इसमें आप बेहतर है कि बड़े साइज वाले पौधे को लगाइए, जैसे एशियाटिक लिली, ऑर्नामेंटल लिली, ग्लैडुलस और भी बल्ब वाले बड़े साइज के पौधे को लगा सकते हैं। और आप छोटे साइज वाले पौधे को भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको सॉइललेस पॉटिंग मिक्स की जानकारी दूंगा और इनमें आप किसी भी टाइप के सीजनल बल्ब को लगा सकते हैं और परमानेंट बल्ब को भी लगा सकते हैं। इसमें आप कम हाइट वाले पौधे को लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 5 पार्ट कोकोपीट, 2 पार्ट कंपोस्ट लेना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं और 2 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, कंपोस्ट के दाने बारीक होने चाहिए ताकि पोटिंग मिक्स में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। 2 पार्ट परलाइट लेना है और ये पौधे को ओवर वाटरिंग से भी बचाती है। इसमें बिल्कुल आंखों से ना दिखने वाला बारीक होल होता है जो पोटिंग मिक्स में से पानी को अपने अंदर ले लेती है और जरूरत पड़ने पर पौधे की जड़ को देती रहती है। और इसका इस्तेमाल करने से हवा का संचार भी सही तरीके से होता रहता है। यदि आपके पास परलाइट नहीं है तो उसकी जगह पर धान की भूसी को ले सकते हैं। 1 पार्ट वर्मी कोलाइट लेना है। यदि आपके पास वर्मी कोलाइट नहीं है, जैसे मेरे पास वर्मी कोलाइट कम है, तो आप वर्मी कोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड यानी कि पत्तों की कंपोस्ट को ले सकते हैं। ये लीफ मोल्ड है। इस बात का ख्याल रखिएगा, परलाइट और वर्मी कोलाइट यदि आपके पास दोनों नहीं है तो कम से कम एक को तो आपको खरीद लेना है। और अगर आप परलाइट को खरीदते हैं, वर्मी कोलाइट को नहीं, तो वर्मी कोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड को लेना है। और यदि आप वर्मी कोलाइट को खरीदते हैं, परलाइट को नहीं, तो परलाइट की जगह पर धान की भूसी को ले लेना है। इसमें 50 ग्राम नीम केक को मिलाना है जो पौधे की जड़ को फंगस से और कीड़े मकोड़ों से बचाएगी और पोषक तत्व भी पौधे को मिलेगा। 8-10 इंच के गमले के लिए 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। आप पौधे को किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी के और प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। ये प्लास्टिक का नर्सरी पॉट है। ख्याल रखिएगा, प्लास्टिक के गमले में कम से कम 4-5 ड्रेनेज होल होना चाहिए। ये 7 इंच का गमला है, मैंने इसमें 4 ड्रेनेज होल को किया है। यदि आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो 2 ग्राम 8-10 इंच के गमले के पोटिंग मिक्स में और ले लेना है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। और ड्रेनेज होल के ऊपर गमले के या फिर ईंट के छोटे टुकड़ों को रख देना बेहतर है, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहता है। गमले में पोटिंग मिक्स भर देने के बाद इसमें बल्ब को लगाना है। मैं रिंची चिंची के बल्ब को लगा रहा हूँ। 7 इंच के गमले में मैं सिर्फ 2 बल्ब को ही लगाऊंगा। ये विंटर सीजन का सीजनल पौधा है। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक में सफेद और एक में ऑरेंज कलर का फ्लावर खिलता है। सफेद वाली आसानी से मिल जाएगी, ऑरेंज वाली मुश्किल है। ये बल्ब छोटा है, 1-1.5 इंच की पोटिंग मिक्स से इसे ढक
ढक देना है, बहुत गहराई में नहीं लगाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने गमले में जगह ज्यादा छोड़ दिया है। जब बल्ब की ग्रोथ होगी तो इसमें मैं और पोटिंग मिक्स भर दूंगा। इस पोटिंग मिक्स में आप किसी भी टाइप के बल्ब वाले पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन उस पौधे को लगाना है जिसकी ऊंचाई कम होती है। यदि आप ग्लैडुलस के बल्ब को लगाते हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत होगा। पोटिंग मिक्स बिल्कुल भुरभुरी होने के कारण पौधा एक तरफ झुकने लगेगा। तो जिस पौधे की ऊंचाई कम होती है, 1.5-2 फीट से कम होती है, उस पौधे के बल्ब को ग्रो कीजिए। इसमें मैं एक रिंची चिंची और एक फ्रेजिया के बल्ब को लगा रहा हूँ। फ्रेजिया के बल्ब की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो जो इसकी ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ को ऊपर ही रखना है। पोटिंग मिक्स में ज्यादा नहीं धसाना है, नहीं तो कई दफा अंदर ही अंदर इसकी ग्रोथ गल जाती है। यदि ग्रोथ नहीं हुई है तो आप बल्ब को 1-1.5 इंच तक धसा सकते हैं। जो बल्ब बड़ा होता है उसे ज्यादा धसाना है और जो छोटा होता है उसे कम, और जिसकी ग्रोथ हो चुकी है उसे और कम धसाया जाता है। फिर जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होते जाए वैसे वैसे आप पोटिंग मिक्स को गमले में भरते जाइए। इसीलिए गमले में आपको जगह रखनी है ताकि जब पौधे की ग्रोथ होते जाए तो आप पोटिंग मिक्स को भरते जाइए। इससे पौधा और ज्यादा मजबूत होता है। दूसरे टाइप के सॉइललेस पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको लेना है 50% कोकोपीट। इसके बाद आपको लेना है 50% कंपोस्ट। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं और 2 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। 50 ग्राम नीम केक लेना है। यदि आप बॉन मील यूज करना चाहते हैं तो 8-10 इंच के गमले में 50 ग्राम बॉन मील को ले सकते हैं। 2 ग्राम फंगिसाइड लेना है और 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यदि है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। इस पोटिंग मिक्स में भी आप उसी पौधे को लगा सकते हैं जिसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन इस सॉइललेस पोटिंग मिक्स में पौधे को लगाने में इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी हिसाब से देना है। यदि आप नए हैं तो इस पोटिंग मिक्स में पौधे को मत लगाइए। जो मैंने पहली वाली सॉइललेस पोटिंग मिक्स की जानकारी दी है उसमें आप लगाइए। ये दूसरा सॉइललेस पोटिंग मिक्स हर एक के लिए तो नहीं है। हाँ, यदि आप पौधे में सही तरीके से पानी देते हैं, यानी पौधा छोटा है तो कम देते हैं और जैसे पौधे की ग्रोथ हो उस हिसाब से पौधे में पानी देते हैं, तो आप इस पोटिंग मिक्स में पौधे को लगाइए। मैं फ्रेजिया के बल्ब को लगा रहा हूँ तो बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं है। मैं 6 इंच के गमले में 2 बल्ब को लगाऊंगा। ये 6 इंच का नर्सरी पॉट है। तो खैर, इन दोनों सॉइललेस पोटिंग मिक्स में आप सिर्फ उन्हीं पौधों को लगाइएगा जिसकी ऊंचाई कम होती है। 1.5-2 फीट से पौधे की ऊंचाई कम है तो उसमें लगाइए। पौधे की ग्रोथ बिल्कुल सही होगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। और कम पानी का इस्तेमाल करके सॉइललेस तरीके से बल्ब को आसानी के साथ ग्रो कीजिए इन पोटिंग मिक्स में। इस बात का ख्याल रखिएगा, बल्ब को लगाने के बाद ना ही बहुत ज्यादा पानी देना है और ना ही कम, बल्कि पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी रखना है। और विंटर सीजन में गर्मी के सीजन के मुकाबले में पानी देने का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो बस आपको ख्याल रखना है, बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है। ज्यादा पानी बल्ब को गला देगा। पौधे की ग्रोथ शुरू होने के बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर फंगिसाइड भी देते रहना है। इन पौधों में सबसे ज्यादा फंगस ही लगता है। देखिए दोस्तों, ये कुछ दिन बाद का अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बल्ब की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और लगभग हर एक बल्ब की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और 1-2 बल्ब की ग्रोथ अभी कम हुई है। इस बात का ख्याल रखिए, बल्ब से ग्रो किए जाने वाला जो भी प्लांट होता है वो तापमान के हिसाब से काम करता है। इसीलिए अक्सर बल्ब नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से 10-15 नवंबर के बाद ही ग्रो किया जाता है। लेकिन हाँ, ग्लैडुलस के बल्ब को आप सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। बाकी सभी विंटर सीजन के सीजनल बल्ब वाले पौधे को 10-15 नवंबर के बाद ही ग्रो करना है। और जैसा कि मैंने बताया, ये टेम्परेचर पौधा तापमान के हिसाब से काम करता है, तो दिसंबर और जनवरी के कुछ दिनों में इन पौधों की ग्रोथ कम होती है। यानी कि जब मौसम बहुत ठंडा होने लगता है तो पौधे की ग्रोथ कम होती है। फिर जब जनवरी के बाद तापमान बढ़ने लगेगा तो ग्रोथ भी होगी और फ्लावर भी खिलेगा। और इसके अलावा ग्लैडुलस और लिली के पौधे में फ्लावर खिलेगा। इन दोनों पौधों में टेम्परेचर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है।
और इसके अलावा दोस्तों देखिए, इस बल्ब की ग्रोथ शुरू थी, लेकिन अब इसे किसी जानवर या परिंदे ने तोड़ दिया है और अक्सर चूहा और गिलहरी इन पौधों को नुकसान पहुंचाता है। पौधे के बल्ब को मिट्टी के अंदर से निकालकर खा जाता है और यहाँ तक कि पौधा ग्रो होता है तो उसे भी नुकसान पहुंचाता है। यदि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको बड नेट लगा लेना चाहिए। और इसके अलावा इनसे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप गमले को दीवार में सटाकर ना रखें, यानी कि छत के एजेस एरिया और कॉर्नर पर सटाकर नहीं रखना है, क्योंकि गिलहरी और चूहा, यदि आपने देखा होगा, तो हमेशा दीवार से सट कर चलता है। बीच में आपको कभी कभी दिखेगा, लेकिन दीवारों के आसपास चलते हुए दिखेगा। तो आपको पौधे के गमले को छत के बीच में रखना है, कॉर्नर पर, दीवार से सटे और दीवार के ऊपर नहीं रखना है। हाँ, जब पौधा बड़ा हो जाए तब आप रख सकते हैं। इन सभी पौधों को 15 से 20 दिन बाद खाद देना शुरू करना है। फ्यूचर में भी इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कब कौन सी किस पौधे में कितनी खाद देनी है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी।